विज्ञान सेक्शन में आप लोगों का स्वागत है। गति ये हमारा चैप्टर चल रहा है और हम देख रहे हैं इसमें हमारे बहुत प्रश्न, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आ गए हैं जहाँ पे हमें सारी कैलकुलेशन करनी है। तो हमारी कोशिश ये है कि कोई भी ऐसा आपकी बुक का प्रश्न नहीं छूटे कि आप जब करें तो उसमें कुछ कंफ्यूजन हो, क्योंकि हर प्रश्न अपने में एक नए रूप में पूछा गया। लेकिन देखते हैं कैलकुलेशन अगर आप उसको समझने का अगर हमने समझ लिया तो फिर हमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। 2 मीटर 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। तो देखिए अभी हम स्ट्रेट बात कर रहे थे, अब आ गई हमारी वृत्तीय की। तो अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे दे रखा है व्यास और हमें मालूम है कि जब हम वृत्तीय करते हैं तो हमारा क्या है, हमारा 2 पाई आर की वैल्यू हमें लेनी होती है, जिसमें हमें रेडियस लेना होता है। तो हम जो व्यास है इसका हम त्रिज्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे इसको आधा करके। तो 200 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 100 मीटर। दूसरी चीज हम ये देख रहे हैं, देखिए ये मीटर है, ये सेकंड है, ये मीटर सेकंड है। तो अब हमें सब जो यूनिट्स है उनको यूनिफॉर्म करना है। तो हम 2 मीटर पर सेकंड को हम पूरा सेकंड में चेंज करेंगे, तो 2 मिनट को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड में चेंज करने के लिए, आ गया 140। अब जो एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होती है, एक चक्कर में तय की गई दूरी ये वृत्त की परिधि होगी। तो वो परिधि का क्या कैलकुलेशन, क्या फॉर्मूला है, 2 पाई आर। तो 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14, आप कोई भी एक लिख सकते हैं, इंटू 100। तो जब हमने इसको कैलकुलेट करा तो हमारे पास आ गया 4400/7। ठीक है, तो अब एक चक्कर में लिया गया समय है 40 सेकंड। तो 40 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी, इतनी जितनी परिधि है। तो एक सेकंड में तय की गई दूरी हमारा, जैसे हमने पहले भी एक जगह का ऐसी कैलकुलेशन करा था, तो ये हमारा कि ये जो है तो एक सेकंड के लिए हम कैसे करेंगे, तो ये 4400/7 इंटू हमारा 1/40 आ जाएगा। ठीक है, सो हम इसको ऐसे रूप में भी लिख सकते हैं या हम ये भी लिख सकते हैं कि 4400/7 इंटू 40। तो ये थोड़ा सा अपॉन, अगर आप अपना ये वैल्यू सामने है, आप अपना जैसे कॉपी में हम अपॉन करके लिखते हैं वैसे लिखकर देखिएगा तो आपको ये कैलकुलेशन क्लियर हो जाएगी। अब जब हम देखते हैं वो हमने एक सेकंड का करा था, अब 140 सेकंड में कितना होगा, तो जो हमारे पास वैल्यू है उसको हम 140 से और मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो पूरा कैलकुलेशन करेंगे उससे हमें आंसर मिलेगा 2200 मीटर। तो लगाए गए चक्कर इज इक्वल टू कुल तय दूरी अपॉन एक चक्कर में तय दूरी। तो कुल तय दूरी हमारी 2200 है और एक चक्कर में तय की गई दूरी 400, वो सॉरी 4400 और अगेन हम ये पूरा जब एक अपना कैलकुलेट करेंगे तो हमें 3.5 आंसर मिलेगा। तो ये कैलकुलेशन जरा आपको अपनी कॉपी में खुद करके देखनी होगी। आंसर सारे आपके सामने हैं, लेकिन थोड़ा आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको ये समझ में आ जाएगा। 3 पूरे चक्करों में विस्थापन 0 होगा तथा आधे चक्कर में होने पर एथलीट का विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम अवस्था का निम्नतम दूरी होगा और वो इज इक्वल टू वृत्त का व्यास जो होगा 200 मीटर। तो अतः 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह 2200 मीटर दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन होगा 200 मीटर। क्योंकि जब हम चक्कर काट रहे हैं तो क्या होगा, जब पूरा एक चक्कर परिधि और जब हम वो कह रहे हैं कि अब हमारा आ रहा है 3.5, तो 3 चक्कर पूरे और एक आधा, तो आधा कितना हो गया, उसका रेडियस वृत्त का जो है व्यास, तो वो हमारा ये आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मीटर 50 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी तक पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर के पास पहुंचता है। जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होंगे? सिरे ए से बी तक तथा सिरे ए से सी तक। तो सिरे ए से बी तक क्या होगा? कुल तय दूरी तो आपकी 300 मीटर है और लिया गया समय आपका 2 मिनट 50 सेकंड है। तो फिर हम पूरा उसको सेकंड में चेंज करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आ गई 170। औसत चाल निकालने के लिए कुल तय दूरी अपॉन लिया गया कुल समय, तो कुल तय दूरी 300, लिया गया समय 170, कैलकुलेट करा जब इसकी वैल्यू तो हमारे पास आ गया 1.76 मीटर पर सेकंड। अब ए सिरे से सी सिरे तक का है तो कुल विस्थापन 100 मीटर है, लिया गया कुल समय आपका 2 मीटर 50 सेकंड और है, तो यहाँ पे हम इसको फिर सेकंड में चेंज करेंगे 170। तो इसको हम देख लीजिए, ये 300 मीटर है ना, इसी को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो औसत वेग आ गया कुल विस्थापन लिया गया कुल समय, तो 300 मीटर अपॉन 170 आ गया 1.76 मीटर पर सेकंड। अब सिरे ए से सिरे सी तक, तो कुल तय दूरी हमारी 300 प्लस हमारी 100, क्योंकि वो वापस 100 मीटर आया था तो आई 400 मीटर। समय आपका 3 मिनट 50 सेकंड, जिसको हमने सेकंड में चेंज करा 230 सेकंड। औसत चाल का सेम फॉर्मूला, कुल तय दूरी अपन लिया गया कुल समय। अब जो हमारा, क्योंकि सी तक वो वापस आ गया था, तो हमारा जो तय दूरी हमारी 400 और समय 230, कैलकुलेट करा 1.74। और कुल विस्थापन कितना होगा? 300 वो गया था और 100 वापस आया, तो कुल विस्थापन हो गया 200। तो लिया गया कुल समय 3 मिनट 50 सेकंड, तो इसको फिर सेकंड में पूरा चेंज करा 230 सेकंड। औसत वेग इज इक्वल टू कुल विस्थापन लिया गया कुल समय, तो 200 मीटर अपॉन 230 सेकंड और हमारे पास आंसर आ गया। तो कुल विस्थापन हमारा ए से सी तक कितना हुआ था? 200, क्योंकि 300 था, 100 वापस आ गए, तो अब विस्थापन हमारा 200 बचा था। एक और जो प्रश्न है वो है, अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर पर आवर पाता है और उसे रास्ते से लौटने के समय वहां भीड़ कम है और औसत चाल 40 किलोमीटर पर आवर है। अब्दुल की इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? पूरी यात्रा, तो स्कूल तक की दूरी उसकी अगर हम मान ले x किलोमीटर है, क्योंकि हमें स्कूल की दूरी का अभी नहीं दे रखा है, तो हमने x किलोमीटर माना। स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल उसकी 20 किलोमीटर पर आवर होती है, इसलिए जाने में लिया गया समय आपका x/20 हम मानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो और इस पे हमें इसके लिए जो टाइम हमें निकालना है, तो हमने ये कैलकुलेट करा। लौटने के समय हमारा जो है वो है 40 किलोमीटर पर आवर, तो वापस में लिया गया समय आ गया हमारा कि ये हमारा डिस्टेंस x और 40। तो पूरी यात्रा में औसत चाल हो गई कुल दूरी अपॉन लिया गया कुल समय, तो कुल दूरी हमारी हुई x प्लस एक्स, और जो क्योंकि वो है, तो पूरी यात्रा में मतलब वो जो वो एक उसका जो एक चल रहा है कि यहाँ देख रहे हैं अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में उसकी चाल ये है और उससे रास्ते से लौटने के समय वहां भीड़ कम है, तो इसका मतलब है वो अपने एक स्थान से स्कूल गया और स्कूल से वापस, तो इसलिए हमने उसको x प्लस एक्स डिस्टेंस माना है। और जो हमारे पास t समय जो हमने लिया गया समय जो कैलकुलेट करा था वो x/20 है, और इधर हम दूसरा जो मिला था वो x/40 है, तो x प्लस एक्स ये 2x हो गया, और ये जब हमने कैलकुलेट करा तो ये आ गया हमारा 3x/40, और फिर जो हमारा कैलकुलेशन रहेगा उसमें ये आंसर मिलेगा।
तो जैसा मैं आपसे कह रही हूँ, ये सारा हमने आपको फॉर्मूले बेसिक बता रहे हैं, आप वो वैल्यू लिखकर पूरा अपने कॉपी में कैलकुलेट करिएगा। हमारा जो अब नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है वो है, कोई मोटा बोट झील में विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की नियत से त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटा बोट कितनी दूरी तय करती है? तो विराम अवस्था से हम कह रहे हैं चल रही है, और हमें एक्सेलरेशन देखिए काफी कुछ हमें ऐसी ही सेम हम पहले भी कर चुके हैं। तो विरामावस्था 0, एक्सेलरेशन हमारा 3, टाइम 8 सेकंड है। हमें क्या दूरी के लिए हमें समीकरण क्या लगेगी? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो क्योंकि हमारा जो बात की जो वैल्यू V वैल्यू का हमारा कहीं कोई रिलेशन नहीं है, तो हमने फॉर्मूला रखा है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बस अब हमने इसकी वैल्यू रख दी। U 0 है, टाइम 8 है, 1/2, एक्सेलरेशन 3 है, और टाइम वही 8, इसका स्क्वायर करा, कैलकुलेशन करिए, आंसर आप चेक करना हो तो आप देख लीजिएगा, इसका आंसर 96 मीटर। अब जो हमारा प्रश्न है, इसको थोड़ा, ये ग्राफ से रिलेटेड है तो इसको थोड़ा हम समझेंगे। सारे प्रश्न समझ रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन अब ये ग्राफ का ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको जरा आप ये अब आपको पता चलेगा कि ग्राफ समझना भी क्यों एक इम्पोर्टेंट है। तो किसी गाड़ी का चालक 52 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही कार में ब्रेक लगाता है। 52 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चल रही है और उस पर वो ब्रेक लगाता है, तथा कार विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित होती है। कार 5 सेकंड में रुक जाती है। दूसरा चालक 30 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती हुई दूसरी कार पर वो धीरे धीरे ब्रेक लगाता है तथा 10 सेकंड में रुक जाता है। तो पहली कार जो है वो 5 सेकंड में रुक रही है, दूसरी कार 10 सेकंड में रुक रही है। एक ग्राफ पेपर पर दोनों कारों के लिए चाल समय ग्राफ आलेखित करें। ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों में से कौन सी कार अधिक दूरी तक जाएगी, तो वो हमें देखना है। तो यहाँ देखें, हमें जब हमें ये इन्होंने 52 किलोमीटर पर आवर का दे रखा है इसका स्पीड का, तो ये हमने जो चाल है यहाँ पे देखें 50 हमें करीब चाहिए, तो हमने 10-10 की वैल्यू को के हिसाब से रखा है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, और यहाँ पे जो समय है वो हमारा हमने 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस रेशियो में रखा है। ये इस टाइप से हम ग्राफ बनाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि वो जो पहली जो कार है आपकी, देखिए ये हमारा ए कार के लिए है, तो वो उसकी जो चाल चल रही थी वो 52 किलोमीटर पर आवर, तो हमने 50 से थोड़ा सा ऊपर करके एक, और क्योंकि वो रुक रही है तो हमने एक ऐसे लाइन बना दी। और ये भी हम जानते हैं कि वो जो है वो करीब 5 सेकंड में रुकती है, तो हमने इसको नीचे कहाँ मिलाया, क्योंकि हमारा 2-2 का गैप है, तो बीच का जो होगा 4, बीच में आएगा 5 और 6, तो 5। यहाँ हमने इसको ऐसे ग्राफ में मिला दिया, तो एक हमें त्रिभुज मिल गया। ये पॉइंट O माने अगर हम, और इसको B माने, तो AOB एक त्रिभुज मिल गया। और जो हमारा दूसरी है उसकी चाल चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर, और वो जो है वो 10 सेकंड में रुकती है, तो 10 सेकंड में रोकने के लिए हमने इसको 10 से मिलाया, तो हमें एक दूसरा त्रिभुज मिल गया। इसको अगर हम C बोलें तो COD। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार हम एक ग्राफ बना सकते हैं। अब पहली गाड़ी की चाल आपकी 52 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सेकंड में हमें उसका रुकने का वो टाइम बताया जा रहा है, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। अब पहली गाड़ी की द्वारा तय की जो दूरी है वो आपकी आ गई है, तो पहले गाड़ी की जो दूरी है वो आ गई आपकी AOB, इस त्रिभुज की का क्षेत्रफल। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल वो ये हम कैसे निकालेंगे, हाफ
बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस हमारा आ गया 5 और जो हमारा ये जो है ये हमारा आ गया 130/9, क्योंकि ये जो हमने 130/9 क्यों, क्योंकि ये जो 52 किलोमीटर पर आवर का था, इसको जब हमने मीटर पर सेकंड में करा तो ये आ गया हमारा 130/9, और हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे हमें मिलेगा 36 मीटर। दूसरा जो है हम देखते हैं, दूसरी गाड़ी की चाल 30 किलोमीटर पर आवर है, तो हमने इसको जब मीटर पर सेकंड में चेंज करा तो 25/3। अब हमें इसका कैलकुलेट करना है, तो हमें जो बी जो है वो हमारा जो त्रिभुज है वो COD है, ये पॉइंट O लिख लीजिएगा, तो ये COD है। तो यहाँ पे हमारा वही 1/2, और ये जो है ये हमें टाइम जो है वो 10 है, और ये जो चाल हमारा इधर जो वैल्यू थी वो हमें मिली है 25/3 मीटर पर सेकंड, तो उसको वैल्यू रखा और यहाँ आपका आंसर। तो इस प्रकार देखिए कि ग्राफ से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपने ग्राफ देखी, ग्राफ कितना सिंपल है बनाना, वो वैल्यू को देखना है और कि वो हमारे कैसे हम ग्राफ पर रखने हैं। हमारे पास अगर कम वैल्यू होती तो यहाँ पे चाल की, तो हम यहाँ पे 5, 10, 15 करके रख सकते थे, लेकिन 50 लेना है तो हमने 10 से स्टार्ट करा, और यहाँ पे हमें जो टाइम था वो सेकंड में था, और 10 तक हमें लाना था, तो हमने 2-2 का गैप करा, एक एक करके करते तो बहुत लंबा जाता। तो ये तो ग्राफ का आपको मालूम भी होगा, ये हम प्रैक्टिस यूज करते हैं। बस ग्राफ बनाया, त्रिभुज का हमने क्या है उसका जो क्षेत्रफल है वो कैलकुलेट करा, हमें पता चल गया कि ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों में से दूसरी कार जो है वो अधिक दूरी तक जाए। तो बच्चों आज के जो थे वो हमने देखे कैसे हमारे जो हैं वो वृत्ताकार ग्राफ से रिलेटेड भी प्रश्न कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, वो आज के सेशन में सीखा है। एक और सेशन है प्रश्न और उत्तर का, थोड़े से प्रश्न बच रहे हैं, उनको मैं नेक्स्ट सेशन में लूंगी। मिलते हैं फिर से, बाय।